नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और एमपी टेट वर्ग 2 के एग्जाम आपके जो चल रहे हैं उनमें से आज है आपकी 6 मई 2023 इंग्लिश का पेपर आपका आज जो हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो लड़कियां शब्द है इसका एक वचन क्या होगा। तो लड़की इसका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी के क्वेश्चन है। लड़के का क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें जो वह आपका दिया गया है, यानी कि ये जो वह दिया गया है, ये कौन सा सर्वनाम है। तो ये हो जाएगा बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि शीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, तो पुस्तक जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में दिन कौन सा शब्द है। तो ये है पुल्लिंग शब्द। तो यहाँ पर और भी पुल्लिंग शब्द लिखे गए हैं, देख लीजिएगा। जैसे कि रत्न हो गया, महीने हो गए, आपके दिनों के नाम हो गए, दिन हो गए। ठीक है, तारा, ग्रह, धातुएं, पेड़ों, पर्वत, सागर, देश, अनाज, द्रव आदि के जो नाम हैं ये सभी पुल्लिंग होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यों की शिक्षा से निम्न को समाप्त करने में मदद मिलेगी। तो यह है हिंसा। अगला क्वेश्चन है कि परिवार में निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सकारात्मक विकास का परिणाम देता है। तो जब परिवारों की सामाजिक सहायता तक पहुंची होती है, सामाजिक सहायता तक जब पहुंच होती है तो ये जो है विकास के परिणाम में सहायता देता है। ठीक है, सकारात्मक। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो यह है सफेद लिली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। तो प्लूरल यहाँ पर पूछा गया था, तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो ये पैसिव वॉइस दिया गया है कि ए लेटर वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ही रोट अ लेटर यस्टरडे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस दिया था, और अगर इसका एक्टिव वॉइस बनाए तो ये हो जाएगा ही रोट अ लेटर यस्टरडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाइदर ही इज सॉरी नॉर यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा हिज फादर। नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर का यूज होता है, तो ये यहाँ पर प्रपोजिशन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको देखना है कि प्लूरल आपको कैसे बनाना है। जैसे कि डिक्शनरी दिया गया है तो इसमें हम IES का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें अगर वाई लास्ट में आता है, जैसे कि मान लीजिए सिटी लिखा है, तो इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा सिटीज़। ठीक है, लेकिन जो डिक्शनरी है ये इसमें IES नहीं लगेगा। क्लियर। तो डिक्शनरी में जो है IES का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। सिटी जैसे लिखा है तो इसका हो जाएगा सिटीज़। क्या लिख देंगे, सिटीज़ हो जाएगा। जैसे लिखा है लेडी, तो लेडी का क्या हो जाता है, लेडीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर IES का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि एक और याद आ गया, जैसे कि कॉपी लिखते हैं तो कॉपी का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो कॉपीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपीज़ हो जाएगा। लेकिन जो डिक्शनरी है इसमें IES का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज आपको कैसे करना है ये आपको बताना है। तो यस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। तो ए यहाँ पर क्यों प्रयोग हुआ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पर ए क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर तो ई लिखा है, ये आपका वॉवेल है, यानी कि हमने आपको बताया था कि A, E, I, O, U ये आपके 5 स्वर होते हैं, यानी कि 5 वावल होते हैं। और व्यंजन कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। हमने आपको बताया था कि A, E, I, O, U जहाँ पर दिख जाए तो एन का प्रयोग कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हमने ए क्यों लगाया है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो ए इसलिए लगाया है बच्चों कि जब हम ये
यहाँ पर यूरोपियन लिखा है, इसका हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो इसको लिखते हैं हम यूरोपियन, यू आ रहा है, ठीक है। तो यू जो है यानी कि जो ये या आ रहा है ये कैसा ये है, ये व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ए का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर गंगा दी गई है, ठीक है, तो इसके आगे हमने दा यहाँ पर लगाना होगा, क्योंकि दा यहाँ पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो एक है विशेष नदी है, जैसे कोई विशेष नदी होती है तो उसके आगे हमें एक डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है दा का, ठीक है। तो द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, ठीक है। तो वॉक क्विकली एल्स यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। एल्स का अगर मतलब यहाँ पर हम निकालें, एल्स मीन्स क्या हो जाएगा, अदरवाइज, ठीक है। जैसे कि हम बोल दें कि वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन, तो जल्दी जल्दी चलिए, अदरवाइज आप अपनी ट्रेन को मिस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एल्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। द राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों जगह द का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रीफिक्स आपको यहाँ पर लगाना है, जैसे कि यहाँ पर वर्ड लिखे हैं प्रॉपर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पॉल्टी, मॉर्टल, मूवेबल, तो यहाँ पर आई एम का प्रयोग किया जाएगा इनके आगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटी बना है इसका मतलब होता है मानवता, और ये बना है जो नाउन आपका होता है ह्यूमन, तो ह्यूमन से बनता है आपका ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉल्स का एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो फॉल्स मतलब गलत, ट्रू मतलब सही, बहुत ही सिंपल है। क्रूअल का सिनोनिम बताना है यहाँ पर पर्यायवाची। तो क्रूअल अगर बात करें तो इसका मीन्स होता है हिंदी में क्रूर, क्या होता है, क्रूर होता है, ठीक है। और जो टायरेंट है इसका मतलब भी क्रूर या तानाशाह होता है, तो ये इसका पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब देखते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में वही लगभग सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से, ब्लड रिलेशन से, वेन डायग्राम से, सीरीज से, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपका पेपर आया था वो इजी टू मॉडरेट देखा गया था, जैसे कि आपका जो पहली शिफ्ट का था तो वो मॉडरेट लेवल का यहाँ पर पेपर आया था, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।